हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत गुप्ता फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके लिए वन डे वन क्वेश्चन का सीरीज लेकर के। थोड़ी सी बीच में डिसकंटिन्यूटी जो हो गई थी, एक्चुअली में मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही थी, इसीलिए आपकी क्लास को प्रॉपर ढंग से मैं चला नहीं पा रहा था। अभी मैंने आपको अपडेट दिया था शाम के टाइम की अब आपकी सारी क्लासेस प्रॉपर टाइम पर चलेंगी, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं वन डे वन क्वेश्चन सीरीज का टॉपिकों की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दो बिंदु आवेश क्या है, +9e तथा e। जो आपको कहा जाए उसको तुरंत आप क्या किया करिए, फिजिक्स में सबसे अहम रोल होता है डायग्राम का। फिजिक्स में सबसे अहम रोल होता है क्या, डायग्राम का। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल्स को करना है तो सबसे पहले आप सीखिए डायग्राम को कैसे बनाते हैं। क्या कर रहा है, दो बिंदु आवेश क्या है, +9e तथा +e है, +9e है और क्या है, +e है। एक दूसरे से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। +9e और e कितने दूरी पर रखे हैं, 12 सेंटीमीटर। ये दूरी पर रखे गए हैं कितने सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। आई बात समझ में। अब क्या कह रहा है, उनके बीच एक आवेश q को कहां रख दिया जाए कि वह संतुलन में हो, कि वो संतुलन में हो। संतुलन में होने का मतलब ये है कहीं ना ई दूर ना भाग जाए, कहीं ई दूर ना भाग जाए, क्योंकि प्लस प्लस आवेश है बेटा। प्लस प्लस आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या पास आते हैं, भागते हैं एक दूसरे को देख करके। तो बेटा मैं मान रहा हूं उस प्लस एक आवेश को कहां रखा जाए, मैं मान रहा हूं इस आवेश को मैं यक्स दूरी पर रख रहा हूं। कितनी दूरी पर, 9e से यक्स दूरी पर रख रहा हूं। इससे क्या होगा, ये संतुलन की स्थिति में रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं चेक कर रहा हूं वो दूरी कौन सी है जिस पर इस आवेश को मैं रखूं तो दोनों क्या हो, संतुलन की स्थिति में आवेश रहें। ध्यान समझिए। अब अगर ये बेटा मैं 9e से q तक यक्स मान रहा हूं तो q से e तक की दूरी कितना होगा, टोटल दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर। टोटल कितना है, 12 सेंटीमीटर। अगर ये टोटल 12 है तो ये कितना होगा, तो 12 में से इसको घटा देंगे तो ये आपका आ ही जाएगा ना, तो घटा दीजिए 12 माइनस यक्स। आई बात समझ में। ये पूरा 12 है, 12 में से आप इतने घटाएंगे यक्स को तो आपको q से प्लस e तक की दूरी मिल जाएगी। अब बेटा मैं क्या करूंगा, अब लगाऊंगा कूलाम चाचा का नियम। किसका, कूलाम चाचा का नियम। मैं चेक करूंगा इस आवेश को यहाँ पर किस स्थान पर ये संतुलित रहेगा। मैं चेक करूंगा इस आवेश को रख करके इन दोनों के मध्य में ये संतुलन की स्थिति कहां पर अपने आप को मेंटेन कर पाएगा। एक बार मैं कौन कौन से आवेश दूंगा, एक बार लूंगा +9e आवेश और q आवेश के बारे में बात करेंगे, फिर दूसरी बार q आवेश और +9e आवेश की बात करेंगे। हम कह सकते हैं बेटा F1 इस आवेश के कारण ये क्या करेगा, दूर भागेगा, इसके कारण ये भी दूर भागेगा। अतः मैं यहाँ पर लिख सकता हूं क्या, F1 बराबर F2, F1 बराबर F2 कर सकता हूं बेटा। तो क्या कहेगा, 9e प्लस q, देखिए 9e आवेश प्लस q आवेश के कारण अब मैं लगाऊंगा कूलाम का नियम। ध्यान से लगाना, 1/4 पाई डॉट Q1 Q2 क्या आएगा, +9e डॉट कैपिटल Q अपॉन r²। r² का दूरी का स्क्वायर कितना है, x² हो गया, बराबर इन दोनों की बात करते हैं हम लोग। अब क्या आएगा, 1/4 पाई डॉट Q इंटू प्लस ई, Q गुड़े प्लस ई अपॉन क्या, 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दो, 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों किए सर आप, क्योंकि क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², यही तो कूलॉम चाचा का नियम था। अब दोनों को बराबर कर दिया मैंने, इससे ये कट गया, ई से ई कट गया, Q से Q कट गया, आपके पास क्या बचा है, ये +9/x² बचा है, लिख दो 9/x² बराबर 1/12 माइनस यक्स का होल स्क्वायर बचा है। क्या मैं इसे 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 को, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, लिख दो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3/x का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, बराबर ये क्या कर सकता हूँ, 1/12 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्या बचा आपके पास, 3/x बराबर 1/12 माइनस यक्स।
इतनी बात आपको समझ में आशा है कि आ गई होगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा यहां दिखाता हूं आपको। 12 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, एक्स का इसमें करेंगे, क्या आएगा 12 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 3 में कर रहे हैं और एक्स का गुणा किसमें कर रहे हैं, 1 में कर रहे हैं, बराबर एक्स गुणे 1। ध्यान समझिएगा, 12 तिया कितना, जल्दी बताइए आप लोग, 12 तिया 36 माइनस एक्स बराबर एक्स। किसी कोई समस्या, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 का गुणा एक्स में भी करेंगे ना, 12 तिया 36 माइनस 3 गुणे एक्स कितना आएगा 3x बराबर एक्स। अब 36 बराबर ये बेटा x को ले जाएंगे इस साइड, क्या आएगा -3x था, इधर जाएगा +3x आया, क्या यहाँ पर +3x प्लस x कितना आ गया 3x और 1x कितना 4x। 36 बराबर 4x, x बराबर कितना आएगा 36 बटा 4 बराबर 4 9 36, x बराबर आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। x बराबर कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी को अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार पूछ सकते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आशा है कि आपको भौतिक विज्ञान का जो मैंने अभी कराया एक क्वेश्चन वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चेक कर लूं सब कुछ, वीडियो क्वालिटी क्लियर है या नहीं, सब कुछ क्लियर है। ठीक, आपसे सवाल में क्या कहा है, दो द्रवों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm और क्या है 60 mm है तथा आपको क्या दिया गया है, ए के 3 मोल बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। सर आपसे क्या पूछ लिया, कुल वाष्प दाब। मैं आपको बताया था कि कुल वाष्प दाब बराबर क्या होता है, पीए प्लस क्या होता है पीवी, लिख दे रहा हूं। कुल वाष्प दाब क्या होता है बच्चा, कुल वाष्प दाब होता है पी, कुल बराबर होता है पीए प्लस पीबी। सर इतना तो मुझे पता था। अब पीए क्या होता है, पी का मतलब, पीए का मतलब विलेय का वाष्प दाब, पीबी का मतलब विलायक का वाष्प दाब होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये होता है शुद्ध विलेय का वाष्प दाब और उसका मोल अंश। ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और उसका मोल अंश। आई बात समझ में। सर आपके पास वैल्यू क्या क्या दिया गया, आपको दिया गया वाष्प दाब क्रमशः 80 mm और 60 mm, लिख दो 80 mm। ए का कितना वाष्प दाब है, ए का पी ऑफ ए कितना है आपके पास 80 mm, पी ऑफ बी कितना है आपके पास 60 mm। सर हमारे पास मोल अंश है, हमारे पास मोल अंश किसका है, ए के मोल है, सॉरी आपके पास क्या है मोल है, किसके किसके, यानी ए बराबर विलेय का मोल है 3 मोल, यानी बी कितना है आपके पास 2 मोल। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को ऐसे ही समराइज कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन लगाना एकदम आसान हो जाता है। आपके पास क्या है बेटा, पी ए का मतलब ए का वाष्प दाब, पीबी का मतलब पीबी का वाष्प दाब, पीबी का मतलब क्या होता है बी का वाष्प दाब, एन ए का मतलब ए का मोल, एन बी का मतलब बी का मोल। बस रखिए, चूंकि एक्स ए बराबर क्या होता है, एक्स ए क्या है ए का मोल अंश, तो यहां लिखेंगे क्या गुणे एन ए का मोल बटा एन ए प्लस एन बी का मोल प्लस पीबी बराबर क्या होता है बेटा, पीबी विलायक का मोल बराबर क्या होता है, पीबी का मान कितना है 60 है, गुणे एक्स बी मतलब बी का मोल अंश बराबर क्या होगा एन बी का मोल बटा एन ए प्लस एन बी का मोल। आई बात समझ में। अब सर वैल्यू रखिए, एक्स ए बराबर बताया था ना जिसका मोल अंश निकालना होता है उसका मोल बेटा कुल मोल, एन एक्स बी मतलब बी का मोल अंश बराबर बी का मोल बेटा एन ए प्लस एन बी का मोल। एन ए का मान कितना आपके पास है 80 गुणे एन ए का मान है 3 बटा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 प्लस 60 गुणे एन बी का मान कितना है 2 बटा 3 प्लस 2 कितना आ गया 80 गुणे 3 बटा 5 प्लस 60 गुणे 2 बटा 5। आई बात समझ में, के बीच में प्लस का सिंबल है बच्चा, 5 एकम 5, 5 एकम
5 3 8 5 6 30। ऐसे यहाँ पर 5 एक कम 5 1 6 5 दूनी 10, कितना आ गया 16 तिया 48 प्लस 12 दूनी 24, जोड़ने पे कितना आ गया आपके पास 8 4 12 72 mm। आपके पास कुल वाष्प दाब आ गया बच्चा कितना 72 mm। जितना आसान दिखता था, ये सवाल जितना आपको कठिन दिख रहा था उससे ज्यादा आसान है। मेरा केमिस्ट्री आपको जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, दिख रहा था काफी लेंदी टाइप में और कितना आसान सा क्वेश्चन है, यही आपसे पूछ लेता है कभी कभी क्लास 12th के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कितने नंबर में 5 नंबर में। वो कहा नहीं गया है, आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता है। आई बात समझ में, आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। ठीक है सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते होंगे तो आप लोग यही कहते होंगे सर काश मैं पढ़ लिया होता। तो मैं यही कहूंगा आप लोग सिर्फ पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले दिन।